तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा। और नाज़रीन गिरामी, ख़बरें शायद मुसलमानों को खुशखबरियाँ बहुत कम मिल रही हैं या ना के बराबर। भारत में ही नहीं, आलमी सतह पर इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातिल ताकतें इकट्ठा हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफसोस का मकाम यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम बेफिक्री में हैं, हमें एहसास नहीं है। सियादत सोई पड़ी है, क़ियादत भी सोई पड़ी है। नौजवान पुरजोश हैं, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। नाम निहाद सेकुलर पार्टी में अपने कुछ लीडरान हैं, लेकिन वो अपनी ज़ाती मफाद की हद तक हैं। उनसे कहा जाए कि सेकुलर वोट पाने के लिए पूजा करें तो वो मंदिर जाके पूजा करने से कतराते नहीं हैं। ऐसे में उनके ईमान की मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी का काम हो, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। ज्ञानवापी का मामला आपके सामने आया है। अब हम ये कहते रहेंगे कि अदलिया उनके हवाले हो चुकी है, सारा निज़ाम इस वक्त भारत में उस पर उनका कंट्रोल हो चुका है, इस वजह से खामोश रहेंगे, ये कोई वजह नहीं बन रही है। इसलिए कि अब सेकुलर हिंदू मुसलमानों को आईना दिखाना शुरू कर रहे हैं। वो एक वीडियो वायरल हो रही होगी एक वकील साहब की, आपने देखा होगा कि उन्होंने NRC CAA के ख़िलाफ़, बल्कि मुसलमानों के तय जितने भी नाइंसाफ़ी के मामले थे उस वक्त एहतिजाज में शरीक हुए। EVM का जब एहतिजाज के लिए वो निकले तो मुसलमान उनके साथ नहीं खड़े थे, वो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने हिंदू फरीक को कह दिया कि तहखाने में पूजा करें और इंतज़ामिया से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर बंदोबस्त कर दें ताकि वो पूजा करें। खैर, हिंदुत्व कारकुनान हो या ये कार सेवक जो यहाँ तबाही व बर्बादी मचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको शायद अदालत मौका देना नहीं चाह रही थी, उनसे पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। अब इसकी तफसीलात क्या हैं, तहखाने में पूजा करने के हक़ की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की दरख्वास्त पर क्या कुछ समाअत हुआ? कल हुआ था, आज फैसला महफूज रखा था, उस पर आज फैसला सुना दिया गया। पाँच 500 साल पुरानी मस्जिद को मंदिर बनाकर के पेश करने में वकला हजरात सब कामयाब हो गए। ये तो खैर अदालत गए ना। आइए दिल्ली का एक मंज़र दिखाता हूँ मैं आपको।
600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रात के मौके पर आती है, मदरसे और मसाजिद को निशाने पर ले लेती है। अगर मुसलमान तहज्जुद में उठने का आदी होता या नमाज फजर में उठने का आदी होता तो उसको पता चलता कि उनकी मस्जिद बुलडोज की जा रही है। बेचारी की सुबह ही 12 बजते ही होती है, तो उसको क्या खबर कि उसके महल्ले की मस्जिद गिरा दी गई और उसका मदरसा जो मस्जिद अखोंजी के नाम से मशहूर है और मदरसा बहरुल उलूम के नाम से जहाँ तलबा पढ़ रहे थे, दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रास्ता कुशादा करने के नाम पर बुलडोज कर दिया मदरसे को, और बगैर किसी नोटिस के। दिन दहाड़े नहीं आ रहे हैं, रात के अंधेरे में आ रहे हैं बुलडोज़र लेकर के। उनको मालूम है कि ये इस कदर सुस्त कौम है कि इनको मदारिस से भी कोई वास्ता नहीं है, मसाजिद से भी कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग हैं चिल्लाते हैं, फिर बाद में खामोश हो जाते हैं। कुछ लीडरान हैं 2-3 मीडिया में अपनी बयानबाजियाँ और कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, फिर वहीं मामला ख़त्म हो जाता है। ये 2 मामले नहीं, एक और मामला भी है आपसे वाबस्ता नाज़रीन गिरामी, और वो उत्तराखंड की हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए तैयार बैठ गई है। 6 फरवरी को बिल पेश करेगी, और आजकल बिल पेश करने का तरीक़ा क्या है आप लोगों को मालूम है। वो तो बस बराह नाम पेश किया जाता है, कुछ बहस होती है, उसके बाद हाथ उठाए जाते हैं वोटिंग के लिए, हाथ उठ जाते हैं, फिर स्पीकर या जो कोई भी वहाँ पर फैसला लेने वाले होते हैं उस बिल को पास कर देते हैं। 2-3 दिन उस पर नफ़रत भड़काने की बातें होती हैं नेशनल मीडिया पर, फिर उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। नई बिल की कोशिशें होती हैं। नई बिल में ऐसा नहीं कि वो मंदिरों को जो है निशाना करेंगे या फिर जो है अक्सरियत कौम से वाबस्ता लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कोई बिल लाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली, उनके ज़ाती मामलात को नुकसान पहुंचाने वाली, उनकी शरई मामलात को नुकसान पहुंचाने वाली, उनकी दीनी जो है ईमानी तालीम को नुकसान पहुंचाने वाले बिल को ज़रूर पास करेंगे। अब देखिए, अब यूसीसी का मामला ऐसा था कि मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में फ़ैसला लेती, तो इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में, पूरे मुल्क में एक साथ उसको लागू किया जाए। अब सिर्फ उत्तराखंड में वहाँ के लोग उसको लागू करेंगे तो ये पैगाम 2 तरह से हो सकता है। एक ये कि इस पर क्या रद्द अमल आएगा, इसको परखने की कोशिश हो रही है कि कबायली लोग क्या बोलेंगे, दलित लोग क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन लोग क्या बोलेंगे, और सिख कम्युनिटी क्या बोलेगी, ओबीसी से वाबस्ता ज़ैली कबाइल जिनके अलग अलग रहन सहन हैं वो तबक़ात क्या कहेंगे, कबाइल की जो ज़ैली तबक़ात हैं वो लोग क्या कहेंगे। इन सब के लिए शायद एक मैदान तैयार करने की कोशिश हो रही है कि एक बार पास कर दे, फिर उसके बाद जो सूरत हाल होती है उसके बाद देखा जाए कि सेंटर में इसको पूरे भारत में नाफिज किया जाए या नहीं जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त के हालात हैं। ये तीनों खबरें किन लोगों से वाबस्ता है आप जानते हैं। इससे भी ख़तरनाक अंदरूनी सतह पर फैसले लिए जा रहे हैं। अब क्या किया जाए कि अब किससे शिकायत करें, कोई चेहरा नज़र भी नहीं आता जिनको उंगली दिखा करके कहा जाए कि हाँ ये मुसलमान का लीडर है। इनके पास हम शिकायत लेके जाते हैं, ये कुछ बात कहेगा, ऐसा कोई भी है शख्सियत जो आपके सामने नज़र आ रही? सब के सब हुकूमत के सामने घुटने टेके हुए नज़र आ रहे हैं। जो पुरजोश नौजवान भी खामोश है, जब बड़ी जुब्बा वाले, बड़ी टोपी वाले, बड़ी क़ियादत का नाम लेने वाले, बड़े बड़े मदारिस चलाने वाले और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ चलाने वाले, बड़ी बड़ी तंजीमें चलाने वाले, बड़ी बड़ी भीड़ को जलसों में जमा करने वाले एक ही ऐलान के साथ
वो सब के सब जो है इस वक्त कॉर्नर हो चुके हैं, अपने अपने हुजरों में आराम से बैठे हुए हैं, इसलिए कि ठंडी का ज़माना है। गरम गरम लिहाफ भी उनको बेहतरीन अंदाज में सऊदी और दुबई से आए हुए मिल जाते हैं। ठंडी की शिद्दत का एहसास उसमें नहीं होता है, और उसमें अगर ठंडी जाती भी नहीं है तो फिर जो आग जलाने वाले होते हैं ना, उसको जला करके बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत फिक्रें होती हैं 5-10 मिनट, जो आसपास में बैठे हुए होते हैं आग सेकने के बहाने, लेकिन साथ में उबला हुआ अंडा भी होता है और गरम गरम चने और दीगर चीज़ें भी। इसलिए कि जब 15-20 मिनट कौम के सिलसिले में बात हो रही हो तो इसका भी मज़ा ले लें। ठंड अंदर से भी चली जाए और लिहाफ के ज़रिए से बाहर से भी, और आग जो सेंकी जा रही है उससे हर तरह की ठंड ख़त्म हो जाए। और मिल्लत के लिए थोड़ी बहुत रो करके कुछ ख़बरों के हवाले से जो है, जो एहसास है कौम के तई, जो फ़िक्र है, उसको भी एहसास आपको बताएं। हमें एहसास है। तो नाज़रीन गिरामी, अब बेफिक्री अगर इसी तरह जारी रही, साफ और वाज़े तौर पर कहूँगा, बेफिक्री का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है हम लोग बड़े पैमाने पर कानून को हाथ में ले लिया जाए। नहीं, जब तक हमारे पास कानून है, जब तक जमहूरियत, जब तक यहाँ की इंसाफ पसंद हिंदू भाई हमारे साथ में हैं, दलित कबाइल हमारे साथ में हैं, हमें नुकसान पहुँचाते पहुँचाते अगली बारी जब उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की है तो हम ये लोगों को समझाने में देर क्यों कर रहे हैं, या लोग जो समझा रहे हैं उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हकीकत है। कोई भी जुल्म के खिलाफ बोलने को अगर तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी तो जुल्म है। जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको इलेक्शन का हवाला दे करके, अलग अलग तरह के हवाले दे करके खामोश कराने की कोशिशें हो रही। इस पर सर जोड़ करके बैठने की ज़रूरत है इस वक्त। मिल्लत के रहनुमाओं को, मिल्लत के रहबरान को, तंजीम के ज़िम्मेदारान को, मदारिस व मकातिब से जुड़े हुए अफराद को, मस्जिदों की इमाम, सदर, सेक्रेटरीज को, बड़े बड़े इदारे जो तालीम के इस वक्त चला रहे हैं उन लोगों को, फलाही समाजी तंजीमों को, तिजारती एतबार से अपने अपनी बड़ी बड़ी तंजीमें बना कर के जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के कमाने के लिए अलग अलग जो है तिजारती मेले लगाते हैं, उनको भी इस बारे में सोचना है। अगर वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हम तो ताजिर हैं, हमारी दुकान मजबूत है, हमारी कंपनियां मजबूत है, हम अपने घर में महफूज हैं, तो ये गलत फहमी है। आज मसाजिद निशाने पर हैं तो कल मदारिस निशाने पर आएंगे, और मदारिस निशाने पर आ चुके हैं, और मदारिस निशाने पर हैं तो परसों स्कूल निशाने पर आएंगे। जब स्कूल निशाने पर हैं तो फिर दीगर जो तंजीमें हैं उन पर वो निशाने पर आ जाएंगे। फिर बारी आएगी आपकी तिजारत की, और तिजारत को किस तरह नुकसान पहुंचाना है मुसलमानों की। गुजरात के 2002 के फसादात की हिस्ट्री उठा करके पढ़ लीजिएगा, और अभी हाल ही में मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा तिजारती इलाका 24 आवर्स जहाँ तिजारत चलती है, वहाँ पर मुसलमानों के कारोबार को किस बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है, इस पर नज़र कर लें। हम ये सोच करके खामोश हो जाते हैं कि हमारा एक काम नहीं, आपका कारोबार भी उनके निशाने पर है, आपके अकायद, आपका ईमान भी उनके निशाने पर है, आपकी तालीम और आपकी इबादत भी उनके निशाने पर है, आपके मेडिकल शोबे और आपके IAS बनना, IPS बनना, आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी शोबे, हर शोबा उनके निशाने पर है, और वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे बढ़ते जा रहे हैं? कानून का सहारा लेकर के। और कानून बनाने वाले कौन हैं? वो खुद हैं। कहा जाएगा कि ये तो कानून में है, दूसरे ममालिक आपके सिलसिले में बोलेंगे भी नहीं। फ़िलिस्तीन में अगर 40,000 अमवात हो जाती हैं
3 महीने का शीरखार बच्चा अगर शहीद कर दिया जाता है और अरब इस तरह से नाचने लग जाते हैं जिस तरह के हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आप ये बात अपने वहमो गुमान से निकाल बाहर फेंक दें कि इस वक्त मिल्लत वाहिदा जो है वो पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये मिल्लत वाहिदा वाहिदा नहीं रही है। अब ये नाच गानों में, पबों में, जुआ में, खेलकूद में, खाने पीने में, बीच के और समंदरी साहिली इलाकों में जाकर के नाच गाने में, दावतें उड़ाने में, एक दूसरे का गिरेबां थामने में, शादी करके लाई हुई बच्ची को बुरी तरह से सताने में, और उस लड़की का अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को जो है नीचा दिखाने में, गीबत में, चुगलखोरी में, धोखा देने में, हर एक मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। उसको अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी प्यारी हो चुकी है। कहेंगे कि कल को पड़ोसी मुल्क आएगा, वो दुनिया भर की मुस्लिम हमारे, हरगिज़ भी नहीं। फ़िलिस्तीन की गज़ा पट्टी ने इस वक्त पूरे आलम के और अरब हुक्मरानों को, मुस्लिम हुक्मरानों को, एक एक शख्स को जो है वो आज़मा लिया है। अब ख़ुद की हिफाजत आपको अपनी तरफ से करनी होगी, उसकी तैयारी करनी होगी क़ानूनी दायरे में रहते हुए। लेकिन जब सब्र हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही शक्ल सूरतें पैदा होती जो तारीख़ कही है, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती। और भी अंदरूनी ख़बरें हैं, मैं कल आपको सामने खुसूसी तबसरा करूँगा मदारिस के हवाले से, और 2 चीज़ें आई हैं। उसके बाद फिर आप फैसला लें कि इस वक्त भारत का मुसलमान किस कगार पर आकर के खड़ा हुआ है। मुझे मालूम है मेरे तबसरे बहुत संजीदा तबका सुनता है। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि इसको बार बार आप सोचें समझें कि इस वक्त जो सूरत हाल अंदरूनी सतह पर है वो पूरी बर्बादी और तबाहनाकी को साथ में लेकर के आ रही है। कब फट जाए और किस तरह की सूरत हाल बन जाए पता नहीं जा सकता। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कुछ और ख़बरों की। और ख़बर ये आ रही है कि इस वक्त येलियसी पर, यानी जो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है उसको येलियसी कहते हैं, चीनी फ़ौजियों और चरवाहों में तसादुम हुआ है। और ये वीडियो इस वक्त आई हुई है। मोदी हुकूमत का हिंदुस्तानी सरजमीन पर चीनी मुदाखलत ना होने का दावा एक बार फिर बेनकाब हुआ। और ये बात सामने आ गई कि मोदी हुकूमत मुल्क के अवाम के सामने जो कुछ सही होने की बात करते हैं, दरअसल में वो झूठ है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन के सरहदी तनाज़े की एक नई तस्वीर सामने आई जो लद्दाख से ताल्लुक़ रखती है। मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा करने का जो सिलसिला चीनी फ़ौज का जारी है, उसको हिंदुस्तानी चरवाहों ने एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया। वायरल होने वाली इस वीडियो में जो लद्दाख से है, चीनी फौजियों ने चरवाहों को हिंदुस्तानी ज़मीन पर भीड़ें चराने से रोकने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बाद भीड़ बकरियां चरवाने वाले चरवाहों के ग्रुप का चीनी फौजियों से झगड़ा हो गया। और वो वीडियो इस वक्त वायरल हो गई जिसमें झड़प भी हो रही है और एक दूसरे के धकेलने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या इस मर्तबा भी पीएम मोदी चीन का सपोर्ट करते हुए कहेंगे कि वहाँ कुछ नहीं हुआ? इस तरह सवाल करते हुए इस खबर को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हुई है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका का दावा है कि उसका F-16 जंगी तैयारा बहुत तेज़ और बहुत मजबूत है, लेकिन जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल पर जब वो हादिसे का शिकार हुआ और खौफनाक मंजर सामने आया तो इसकी हकीकत भी सामने निकल आई कि US F-16 फाइटर जेट का आखिर हकीकत क्या है। यह हादिसा जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल के पास पेश आया। जनूबी कोरिया की मकामी मीडिया ने अमरीकी फ़िज़ाए के हवाले से इस वाक़े की तस्दीक की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तैयारे का पायलट तैयारे के हादिसे का शिकार होने से कबल ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया, तो मुश्किल हालात के बावजूद पायलट की जान बचा ली गई। लेकिन
तैयारा जो सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता है फाइटर तबाह बर्बाद हो गया। नाज़रीन में आपको मालूम है जहाँ पर यहाँ हम मंदिर मस्जिद का खेल खेल रहे हैं, मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए हर तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर दहशतगर्दी उरूज पर यहाँ के नौजवान ला रहे हैं, ऐसे में बदउनवान ममालिक की फहरिस्त जारी हो जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। डेनमार्क की ये रिपोर्ट है और उसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान 180 ममालिक में 93वें मकाम पर सबसे बदउनवान मुल्क में शामिल होता है। गुज़िश्ता साल 85वें मकाम पर था, अब 93वें मकाम पर आ गया, यानी और घट गया। यानी 87 ममालिक में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बदउनवानी है और 130 ममालिक की फहरिस्त में 2/3 से ज्यादा ममालिक का स्कोर 50 से भी नीचे है, यानी 2/3 से ज्यादा ममालिक में बड़े पैमाने पर बदउनवानी है। वहीं औसत दर्जे की बदउनवानी की स्कोर में 43 ममालिक हैं और रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर की बदउनवानी में सबसे कम बेहतरी दर्ज की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से लोगों का पैसा लूट करके, आवाम को लूट करके जो लोगों को धोखा देता है, उस तरह की फहरिस्त में सियासतदानों की लूटमारी को लेकर के ये सारी ट्रांसपेरेंसी सामने लाई जाती है। तो उस पायदान में जो मुल्क का नंबर है वो आपके सामने आ गया है। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी का जो यात्रा है, जो बिहार में थे और बिहार से बंगाल आज पहुंचे, मालदा में भी उनका हुआ, उनकी कार को नुकसान पहुंचाए जाने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जबकि लोगों का कुछ अलग अलग इसके दावे किए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनके कार के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, उसका धक्का लगने की वजह से कार को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा जो दावा किया जा रहा है वो ये कि उनकी मकबूलियत से जो है इस वक्त दुश्मन इस कदर उतावले हो चुके हैं कि उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है, जबकि पुलिस का और दीगर कुछ लोगों का मानना है कि लोगों की भीड़ पीछे इस कदर थी और इस कदर चल रही थी कि धक्का मुक्की करने के दौरान में ये कार का शीशा जो है वो टूट चुका है। नाज़रीन गिरामी, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन तनाज़े के सिलसिले में जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो ये है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इंतज़ामिया से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। या नाज़रीन गिरामी, कल किस तरह से मेयर की वो वीडियो भी हमने दिखाई थी कि रिज़ल्ट को लाने के लिए किस तरह फेक जो है रिजेक्ट कर दी गई थी पर्चियाँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काउंसलर तो रिजल्ट सामने आने के बाद धरने पर बैठ गए थे और प्रेजाइडिंग अफसर के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे थे। इस मामले पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने अर्जी दहिंदा को फिलहाल किसी भी फौरी राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी फरीकैन से 3 हफ्ते में पूरे मामले पर जवाब तलब कर लिया है। तो अब इसके जवाब आने के बाद ही जो मेयर के इलेक्शन की जो हकीकत थी वो सामने आएगी। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते कुछ तस्वीरें जो आई हुई हैं फ़िलिस्तीन से वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूं कि गज़ा के पट्टी में बेघर होने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगियों को एक नए सानी और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन तो उनकी मसाइब में इजाफा होता ही जा रहा है और ये मुसीबत उनके लिए कोई बड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया जब इस तरह की तस्वीरें देखती है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, और भी एक तस्वीर और वीडियो भी आई है कि बरसात ने क्या हाल बनाया है। शदीद बारिश के पानी की वजह से उनके ख़ीमों और पनाहगाहों में पानी जमा हो चुका है। फ़िलिस्तीनी इलाकों में मुसलसल बमबारी के दौरान गुज़िश्ता रात शदीद बारिश आई हुई है, जिसके नतीजे में शिमाली और जनूबी गज़ा में हज़ारों ख़ीमे और पनाहगाहें डूब गईं, जिसके नतीजे में अमलाक और कंबल पानी से तर हो गए। खुराक की भी कमी है, कंबल की भी कमी है, रेस्क्यू में दुश्वारी है, कोई जा नहीं सकता, बचाया नहीं जा सकता। खाना पीना जमा करने के लिए कोई ट्रक आता है तो उन पर बमबारी हो जाती है और इस सारी सूरत हाल मैंने आज सुबह भी सुनाई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस वक्त गज़ा पट्टी की क्या सूरत हाल है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, सामने की अल-क़स्साम और हम्मा से भी खबरें आ रही हैं कि आज खान यूनिस में जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर गज़ा पट्टी में बहुत ज़्यादा जो है हमले हुए, वहीं पर नाज़रीन गिरामी आज हम्मास ने भी जो है बहुत सारे सहनी ज़ालिम इसराइलियों को नुकसान पहुंचाया है। और अलग अलग इलाक़ों में उनके हमले की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, देखिए ये किस कदर भयानक कौम है कि जो गुज़रगाहें होती हैं उन गुज़रगाहों को हमास मुजाहिदीन की जो है सुरंगें कहते हुए, पनाह ली हुई सुरंगें कहते हुए तबाह करने के नाम पर
जो पानी पहुंचाने का वायर होता है उसको जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। कहीं से कुछ पीने के पानी का इंतज़ाम होता है तो सुरंग का नाम लेकर के मुजाहिदीन की जो है सुरंगों का हवाला देते हुए देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे तबाह बर्बाद। ये सब आम लोगों के लिए पीने के पानी के लिए लगाए गए वो पाइप्स थे। अजीब व गरीब नाज़रीन गिरामी इस वक्त गज़ा पट्टी के हालात हैं। बहरकैफ मज़ीद कुछ तफसीलात आएंगे, हमास की कुछ वीडियोज़ वगैरह आई हैं, मैं उसकी तफसीलात लेकर हाजिर होता हूँ कल इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।